हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पंचायत। देखिए, ये 2025 का प्री में क्वेश्चन आया है पंचायत से रिलेटेड। ये पंचायत, देखिए पंचायत कीवर्ड क्या है, क्वेश्चन का कीवर्ड हम लोग पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। कीवर्ड है क्वेश्चन का पंचायत। पंचायत से क्वेश्चन बनाया, देखिए यहाँ पे भी पंचायत लिखा हुआ है, यहाँ पे भी पंचायत लिखा हुआ है। देखिए स्टेट फाइनेंस कमीशन लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन लिखा हुआ है, कौन अपॉइंट करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पूरा मैं डिटेल में पंचायत एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो का मकसद यही है, 500 में टोटल वीडियो अपलोड करूंगा एक साल के अंदर। 2026 के प्री से पहले 500 अपलोड करूंगा। 500 आपको टॉपिक देख लीजिएगा, आपको कोई भी प्री का कोई भी क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम नहीं करेगा। लास्ट के 10 साल में जितने भी स्टैटिक वगैरह से क्वेश्चन आए हैं, उनका मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा कि फ्यूचर में वो जो जो इंपॉर्टेंट एरिया से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सब आपका कवर हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रांटेड प्री वाला कोर्स स्टार्ट किया है, ये वाला कीवर्ड एनालिसिस, ठीक है। कीवर्ड, क्वेश्चन का जो कीवर्ड है उसी को मैं डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में देखिए मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, पंचायत से एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। देखिए यहाँ पे ऑल स्टेट लिखा हुआ है, सिक्किम वगैरह में नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, देखिए द एलिजिबल टू बी a member of the panchayat at the intermediate level, a person should be attend the, देखिए यहाँ पे 30 ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 21 ईयर होगा, ये स्टेटमेंट में गलत है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है ना, यहाँ चीफ मिनिस्टर की जगह गवर्नर होगा, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है, ये भी स्टेटमेंट सही। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो तीनों के तीनों ही नॉट करेक्ट है, ठीक है। तीन डी इसका आंसर होगा। देखिए चलिए देख लेते हैं आप पंचायत को। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है। आर्टिकल 40 में डीपीएसपी का आर्टिकल 40 में से प्रोवाइड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। द स्टेट सेल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंड्यू देम with such power and authority as may be necessary to enable them to function as a unit of self government, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट एंट्री स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 5 में भी मेंशन है 7 शेड्यूल, ठीक है। 7 शेड्यूल का एंट्री नंबर 5। उसके बाद देखिए पंचायत कहाँ पे मेंशन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पार्ट 9 में पंचायत मेंशन है, 9A में म्यूनसिपैलिटी मेंशन है। कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 243 से 243 ओ से ओ तक, ठीक है। पार्ट 9 क्योंकि देखिए 2024 में पार्ट से क्वेश्चन आया था, पंचायत वाला पार्ट से नहीं आया था, इमरजेंसी वाला पार्ट से आया था, पंचायत वाला से भी आ सकता है, इसलिए याद करके रहिएगा पार्ट 9, ठीक है। उसके बाद देखिए एवोल्यूशन ऑफ पंचायत राज, आपको सिर्फ ये देखिए कमेटी है ना, कमेटी पूरा याद करके नहीं रखना है, सिर्फ आपको क्रोनोलॉजी याद करके। पिछले बार जाके प्लेलिस्ट पॉलिटी का प्लेलिस्ट देखिएगा, पंचायत मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एक भी क्वेश्चन आपका पंचायत वगैरह से आएगा। तो जो जो टॉपिक 24 मॉड्यूल टोटल अपलोड किया है मैंने, मेरा टाइम नहीं मिला था, मेरा भी प्री का एग्जाम था, इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए वीडियो में अपलोड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, जीवी के राव है और गुरजील कमेटी है। सिर्फ आपको ये क्रोनोलॉजी याद करके रखना है, बलवंत, अशोक, जीवी के राव और गुरजील, ठीक है। ये 4 क्रोनोलॉजी याद करके रखना है। देखिए बलवंत राय मेहता के रिकमेंडेशन से ही देखिए फर्स्ट पंचायत स्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे, नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1959 में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन में 1959 में पहला पंचायत स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये हो गया। देखिए पी जहां भी लिखा होगा उसका मतलब है पंचायत। उसके बाद देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए पंचायत एक्ट किया गया था। देखिए ओरिजिनल प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी पंचायत नहीं था, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था, ठीक है। 3 टायर सिस्टम विथ 4 इंस्टीट्यूशन। 3 टायर कौन सा सिस्टम है, देखिए ग्राम पंचायत है, इंटरमीडिएरी पंचायत है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ठीक है। तो क्वेश्चन वहां पे आया है इंटरमीडिएरी पंचायत, ठीक है। यहाँ देखिए 4 इंस्टीट्यूशन है, एक ग्राम सभा है और ये तीनों, ठीक है, ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएरी और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। उसके बाद देखिए आर्टिकल 243 एंड 243 ओ एडेड ए न्यू शेड्यूल, ठीक है। 11th शेड्यूल, पार्ट 9 11th शेड्यूल दोनों सेम है, ठीक है। पंचायत अब शेड्यूल 11 को कितना वर्क दिया गया है, 29 काम। और देखिएगा 12 शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटी है, उसको 18 काम दिया गया है, ठीक है। मैंने वहां पे बता दिया है ट्रिक के हिसाब से कि देखिएगा पंचायत वाला बहुत रूरल इलाका होता है, इसलिए उसको ज्यादा काम दिया गया है कि ज्यादा पब्लिक हेल्थ को, पब्लिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे, इसीलिए पंचायत में ज्यादा फंक्शन दिया गया है, ठीक है। 29 फंक्शन, जबकि म्यूनसिपैलिटी में देखिएगा 18 फंक्शन है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए
पंचायत का स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे नीचे होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? देखिए, ग्राम सभा के मेंबर होते हैं जो भी जिनका भी इलेक्टोरल लिस्ट में नाम है। जैसे आप 18 साल के हो गए, आपका आई कार्ड बन गया, तो आप ग्राम सभा के मेंबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत है, इंटरमीडिएट पंचायत है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ठीक है। देखिए तीनों लेवल का एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? जो कि ऑफिसर होता है, जो गवर्नमेंट एग्जाम पास करके आता है वही। पंचायत का देखिए पंचायत सेक्रेटरी होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट पंचायत का होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है। और देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डीएम जिसको कहा जाता है। आप आईएएस यूपीएससी एग्जाम पास करके जाइएगा तब डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत का एग्जीक्यूटिव हेड रहिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चेयरपर्सन, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है पंचायत होता है, चेयरपर्सन जो होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है, ठीक है। और मेंबर जो होते हैं देखिएगा, आप कोई भी काउंसलर वगैरह बनता है आपके पंचायत में इलाका में, तो वो देखिएगा डायरेक्ट इलेक्शन जीत कर वो मेंबर बनता है, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी, ठीक है। एससी एसटी और वुमेन का रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। एससी एंड एसटी का पॉपुलेशन के हिसाब से रहता है और वुमेन का 1/3 रहता है, ठीक है। 1/3 रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। ये हो गया। मेंबर जो होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है और स्टेट चेयरपर्सन का स्टेट लेजिस्लेचर बाई लॉ डिसाइड करता है, ठीक है। और देखिए इंटरमीडिएट पंचायत का जो होता है मेंबर जो होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन चेयरपर्सन देखिए बाई एम एंड फ्रॉम अमॉन्ग्स, ठीक है, मेंबर को ही चुना जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है चेयरपर्सन का। देखिए ग्राम पंचायत वाला में तो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड कर दिया, लेकिन इंटरमीडिएट पंचायत वाला में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कौन सा? देखिए यहाँ पे 10 मेंबर जो है ना, 10 पकड़ लीजिए, 10 इंटरमीडिएट लेवल का मेंबर है, तो उन्हीं 10 में से एक को चेयरमैन बनाया जाएगा इनडायरेक्ट इलेक्शन करा के, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी वही मेंबर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, चेयरपर्सन का इनडायरेक्ट फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर, ठीक है। उन्हीं में से मेंबर में से ही चुनकर भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंडेटरी प्रोविजन, यहीं से क्वेश्चन आया। देखिए प्रोवाइड फॉर 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत इन एवरी स्टेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट स्टेट विद पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख, ठीक है। देखिए जो जो स्टेट में भी 20 लाख से पॉपुलेशन कम रहेगा वहाँ पे इंटरमीडिएट पंचायत क्रिएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन आया था। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे सिक्किम, वहाँ पे ऑल लिखा हुआ था, इसीलिए वो स्टेटमेंट मैंने शुरू में ही कहा है गलत है, ठीक है। जैसे देखिए इंटरमीडिएट पंचायत में नॉट बी स्टेब्लिश, ठीक है। All the member of panchayat at the village intermediary and district level shall be elected directly by the people, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन ऑफ एससी सीट फॉर एससी एसटी इन एवरी पंचायत, रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन, ठीक है, 1/3 मेंबर ऑफ सीट फॉर द वुमेन, ठीक है। 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व रहेगा और एससी एसटी का पॉपुलेशन के बेस पे, ठीक है। और एक देखिए मैंडेटरी प्रोविजन, यहाँ से क्वेश्चन आया। देखिए ये वाला स्टेटमेंट से देखिए 21 साल यहाँ पे 5 ईयर टर्म पंचायत जो क्रिएट किया जाता है 5 साल के लिए, लोकसभा भी पंचायत 5 साल के लिए। एट द एवरी लेवल मिनिमम एज टू बी कॉन्टेस्ट इलेक्शन कंडक्ट लड़ने के लिए आपको कितना साल चाहिए? 21 साल। वहाँ पे लिखा हुआ था कितना? 30 साल लिखा हुआ था, ठीक है। देखिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है, एंड रिमूवल लाइक द हाई कोर्ट जज, ठीक है। पार्लियामेंट उसको रिमूव करेगा। हाई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेगा। स्टेट के पंचायत का इलेक्शन कराने के लिए याद करिए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराता है, सिर्फ पंचायत का, ओनली पंचायत और म्यूनसिपलिटी, ओनली लोकल सेल्फ गवर्नेंस का, ठीक है। उसके बाद देखिए गवर्नर सेल कॉन्स्टिट्यूट ये फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन यही से ये वाला स्टेटमेंट और पहले जो बोला वो वाला स्टेटमेंट से 3 क्वेश्चन आया। देखिए आफ्टर एवरी 5 ईयर टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीनों स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, ठीक है, एक्सेप्ट किसमें? सिक्किम को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन 20 लाख से कम है। ये हो गया। उसके बाद देखिए टू बी एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल ए पर्सन शुड बी अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर। 30 ईयर किसके लिए होता है? 30 ईयर किसके लिए होता है? राज्यसभा के लिए, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंस्टिट्यूट
ए कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि गवर्नर अपॉइंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट निकला। तो ऑल थ्री आर इनकरेक्ट, ठीक है। मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, और कुछ चीजें बाकी है या देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन कितना होता है, 5 साल का टर्म होता है, ठीक है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ, ठीक है। अगर पंचायत कोई वजह से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो 6 महीना के अंदर इलेक्शन कराना पड़ेगा। अगर 6 महीना से कम टाइम रहे, अगर 5 साल पकड़ लीजिए, 4.5 साल हो गया, अगर 6 महीना ही नया इलेक्शन होने में बाकी है, तो इलेक्शन उस टाइम में कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है। और पंचायत याद कर ही रहिए, जैसे 5 साल का टर्म है ना, पंचायत पकड़ लीजिए 3 साल में डिसॉल्व हो गया, तो 3 साल में जब डिसॉल्व हुआ ना, यहाँ पे पकड़ लीजिए 19 में से 24 तक टेनर है, तो 19 से 22 तक चला, 19 से 3 साल, 3 साल चला, 22 में फिर से क्रिएट होगा ना, तो 22 से पूरा 27 तक नहीं चलेगा, 5 साल, 24 तक ही चलेगा, ठीक है। 24 तक, तो रिमाइंडर पीरियड तक, यहाँ से भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है कि पंचायत अगर डिसॉल्व होगा तो रिमाइंडर पीरियड तक चलेगा, ठीक है। रिमाइंडर पीरियड याद करके रखिएगा, रिमाइंडर पीरियड, और टेनर तक चलेगा पंचायत, यही तक था पंचायत। और देखिए पार्ट 9 नॉट अप्लाई टू द सर्टेन एरिया, देखिए शेड्यूल 5, 6 एरिया पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर में अप्लाई नहीं होगा, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ठीक है। हिल एरिया ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन द वेस्ट बंगाल, जिला परिषद लेवल, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट SC रिजर्वेशन नन ऑफ द इन द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दिल्ली में ओनली म्यूनसिपलिटी क्रिएट किया जाएगा, सिक्किम में ऑन नो इंटरमीडिएट लेवल पंचायत, ठीक है। यही इसीलिए वो क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।